अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आज आपने खबर देखी, अतीक अहमद का बेटा असद मारा गया, क्या कहेंगे? हमने न्यूज़ तो नहीं देखी, फिलहाल जो भी किया बेकार किया है, मारे गया तो बेकार। जी। अच्छा योगी सरकार कैसा काम कर रही है आप जानते हैं? हमारी नज़र में तो बेकार ही कर रही है भाई। तो पुलिस पे गोली चला रहा था। तो पुलिस पे हाथ पे गोली मारते, ट्रेनिंग का बात की, हाथ पे गोली मारते हाथ खराब होता, पकड़ा तो जाता, सजा तो मिलती। उन्होंने तो जान से ही मार दिया। अब किसी का वो बेटा होगा, भाई होगा, कुछ तो होगा, कोई तो मारा। और उन्होंने जो उमेश पाल को मारा वो क्या था? उमेश पाल को मारा तो भाई उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हाँ उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, जेल होनी चाहिए थी। कानून उन्होंने सही का है, उन्होंने गलत करा माना है, तो कानून का है, बात का है। 40 साल से जो आदमी लगातार समाज पे बदमाशी कर रहा हो, 100 निरीह लोगों की ज़मीनें कब्जा कर रखा हो, हज़ारों लोगों को प्रताड़ित करा हो, तो उसका अंत तो होना ही है। अखिलेश यादव के पिताश्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी यादव अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते थे। जिसका पिताजी उसके बदमाश के कुत्ते से हाथ मिलाता हो तो इस अखिलेश के तो उसमें जाहिर सी बात दिल तो मिला ही मिला होगा। तो आप इसको मत सोचिए, जितना भी गुंडा माफिया होगा इनके द्वारा पाला और पोषित होगा। ना मानो आप देख लो, इतिहास उठा के देख लो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे जो भी देख लो। अकेला सपा से ही नहीं था, बस सपा से ही पोषित था। पिछले 40 वर्षों में अतीक अहमद का खौफ अगर आप देखना चाहते हो तो उन जजों से पूछना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उन जजों से पूछना कि वो अतीक की तारीख पे कोर्ट नहीं आते थे, छुट्टी लेके चले जाते थे। आपने ट्रांसफर करा देते थे, वो तो नहीं आते थे ना, नहीं आते थे। आपसे मेरा सेम सवाल कि ये जो एनकाउंटर हुआ है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? सही हुआ, गलत हुआ, कैसे? देखिए आज आप एक इस इनकाउंटर पे चर्चा कर रहे हो। अभी आज पुलिस वालों की कोरोना के टाइम में हत्या करी थी, एक विकास दुबे था। आज अतीक अहमद का मुद्दा लेके आप इसमें बात कर रहे हो। विकास दुबे की भी इनकाउंटर हुआ था। तो जो अपराध करेगा उसका इनकाउंटर होगा यार। उसको ये भाजपा सरकार है या मैं कह रहा हूँ न्यायप्रिय सरकार है। सही बात। एक जिस उस माँ से पूछो जिसके बच्चों की हत्या करी गई। आपने उस इलाहाबाद मंडल के अंदर लोगों से उनसे पूछो जिनकी सैकड़ों बीघे जमीन पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। अभी टीम में आ रही है, 100 लोगों की जमीनों में कब्जा कर रखा है इसने। 100 लोगों के दस्तावेज पकड़े गए हैं इसके ऑफिस में। अब बताओ 100 लोगों को दस्तावेज, वो कितने बेचारे परेशान होंगे 100 लोग। और किसान, हमारे यहाँ का किसान कोई बहुत मालदार तो है नहीं है। ये सपा सरकार के द्वारा पाले हुए लोग थे। सपा का नाम लिया आपने। अखिलेश यादव तो ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये जानबूझ के कार्रवाई की गई है, न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है बीजेपी। एक बात समझो, अखिलेश यादव के पिताश्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी यादव अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते थे। जिसका पिताजी उसके बदमाश के कुत्ते से हाथ मिलाता हो तो इस अखिलेश के तो उसमें जाहिर सी बात दिल तो मिला ही मिला होगा। तो आप इसको मत सोचिए, जितना भी गुंडा माफिया होगा इनके द्वारा पाला और पोषित होगा। ना मानो आप देख लो, इतिहास उठा के देख लो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे जो भी देख लो। अकेला सपा से ही नहीं था, बस सपा से ही पोषित था। बसपा अतीक की मिसेज को आगे आने वाले चुनाव में टिकट दे रही थी, वो मेयर के चुनाव की टिकट दे रही थी वो। यार वो ये जो बात कह रहे हैं अखिलेश यादव की, एनकाउंटर जो है वो ये भी फेक एनकाउंटर है, कैसे देखते हैं आप इसको? जब एक वो तो जांच का विषय, आगे जांच होगी। जो एक वकील जिसकी हत्या सरेआम करी गई थी, दिन दहाड़े और उसको घेर के करी गई। एक वो गया, जो 2 खाकी वर्दी वाले गए ना, उनके माँ से पूछो जाके, उसकी पत्नी से पूछो, है ना, कि भाई आखिर उस पर ये क्यों नहीं बोले कि इसने गलत किया। जब उसने गलत किया मुंह से लिया, बिल्कुल तब नहीं बोले, बिल्कुल मुंह से लिया। किसी स्टेटमेंट नहीं था किसी का भी, बाबा जी किसी का भी स्टेटमेंट नहीं था। उसके बाद देखिए आप ये करवाने के बाद, मैं नहीं कह रहा हूँ करवाया या करा, इतना होने के बाद भी आप सदन में वहाँ बात का पक्ष ले रहे हो। मतलब आप हमारे को थप्पड़ मारो आके, उसके बाद मेरे ही पिताजी से कहो कि अबे तुम्हारा लड़का जो है, तुम्हारी व्यवस्था ठीक नहीं, तुम्हारे लड़के को देखो मार पड़ गई। बाबा ने मिला देंगे नहीं, बाबा को आक्रोशित किया। देखिए मैं किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सदन के अंदर एक मुख्यमंत्री को आक्रोशित किया। और अगर शायद उस दिन ये 88 भरी हंसी ना हंसते तो शायद योगी महाराज इतना मुद्दा न उठता। सदन में इन्होंने मुद्दा उठा करके
और एक तरीके से देखा जाए तो खुद ही उसकी हत्या की साजिश रची थी। उसका इनकाउंटर खुद ही करा दिया उन्होंने, उत्तेजित कर दिया कि भाई कर दो इनकाउंटर, देखा जाएगा। मैं कह रहा हूँ सामान्य रूप से हत्याएं हो रही थी। उमेश पाल जी की हत्या हुई, दो पुलिस वाले हमारे शहीद हुए, लेकिन इन्होंने उस शहादत पर हंसी, उस शहादत पर इन्होंने सदन में मतलब दूसरे पर दोषारोपण चालू कर दिया कि सीधी सी बात है, वैसे घड़ा तो बढ़ता ही है। और सीधी बात है, 40 साल से था, कभी तो थकोगे। 40 साल से जो आदमी लगातार समाज पे बदमाशी कर रहा हो, 100 निरीह लोगों की ज़मीनें कब्जा कर रखा हो, हज़ारों लोगों को प्रताड़ित करा हो, तो उसका अंत तो होना ही है। खैर, इस कार्रवाई के बाद अतीक अहमद के भी सुर थोड़े बदले से दिखे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये तो मीडिया की देन है कि अभी तक वो बचे हुए, नहीं तो उनका भी कभी ना तो कभी गाड़ी कभी भी पलट जाती। अरे भाई साहब, मीडिया का तो क्या कहना, मीडिया तो ये बता रही थी, अब क्या कहूँ, एक सम्मानित मीडिया थी, अतीक अहमद ने इतनी मोटी धार मूता। अरे यार, आपको बता दूं, एक दिन उसका लेके लाइव कवरेज पूरा 24 घंटे तक देते रहे, 24-36 घंटे जो भी दिया। उसके बाद भी तो 3 बार आ जा चुका है, तब क्यों नहीं उसके साथ आप चले गए? तब उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं थी? देखो, अगर किसी को मारना ही काटना होगा तो जैसे विकास दुबे के समय में मीडिया रोक दी गई थी, यहाँ भी रोक दी जाती, लेकिन नहीं रोकी गई ना। अरे उन बाबा जी को मालूम है कि हमें करना ही नहीं है, ये अपने आप निपट जाएंगे। एक बयान ओवैसी जी का भी आया कि ये नाम देख के काम कर रहे हैं, ये मुसलमान था इसलिए इनको गोली मार दी गई, अगर यहीं कोई और होता तो उसको छोड़ दिया जाता। विकास दुबे विशुद्ध ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण था। नहीं, आप विकास दुबे विशुद्ध ब्राह्मण, अच्छा, और उसको भी निपटा दिया, तब क्या रह गया बताओ? वहाँ तो जात पात नहीं देखी गई थी, तो यहाँ तो किसी का भी कुछ होगा, है ना, तो आरोप तो उस वर्ग या दूसरे जात के लोग लगाएंगे कि हमारी जात का मार दिया, क्या योगी जी ठाकुर हैं, फलाने उन्होंने ये। ऐसा नहीं है। न्यायपालिका में अगर उस दिन सजा अतीक को हुई तो ऐसी सजा तो रोज होती है, कोई ठाकुर होता है, कोई ब्राह्मण होता है, कोई बनिया होता है। चूंकि तुम चर्चित हो तो तुम्हारा चर्चा में आ गए हो। भाई, कोर्ट तो किसी लिए बनेगी रोज सजा देने के लिए। खैर, ये पहली बार हुआ 40 साल के मुकदमे में। पहला मुकदमा अतीक अहमद के ऊपर 1980 में हुआ था, उसके बाद ये पहली बार हुआ कि उसके परिवार का कहीं पे खून बहा है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप यूपी की राजनीति में? आप ये देखिए, कहते हैं जब समर्थ राजा होता है तो वही आतताइयों का दमन कर पाता है। ऐसा नहीं है, पुलिस के पास पूरी पावर नहीं रहती थी। ब्रजलाल एक हमारे उस समय के डीजीपी हुआ करते थे, मतलब आप समझिए कि उन लोगों के ऊपर मुकदमे लगा दिए गए जो सरकार अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर मुकदमे लगा देगी और एक बदमाश को बचाने के लिए, तो इससे बड़ी बात और क्या कहोगे? मुलायम सिंह जी ने सस्पेंड भी किया किसी को, इन्होंने भी सस्पेंड किया, और यहाँ तक कि कोई एक वरिष्ठ अधिकारी थे पुलिस के जो बेचारे आज तक का नौकरी ही दोबारा नहीं पा पाए। तो ये तो सब चलता ही रहता है। बस मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये जो योगी जी ने पार्लियामेंट में कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वो अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं? देखो, जिसको मिलाना था मिट्टी में उनको मिला दिया, ठीक है। जो मिट्टी में मिलने वाला था उसको मिट्टी में मिला दिया, जो आग से जलाने वाला था उसको आग में जलवा दिया गया। भैरव घाट पे विकास दुबे भी तो फूंका गया था, है ना, तो उसके लिए तो नहीं इतना मुद्दा उठाया गया। आखिर उसको भी तो कहीं ना कहीं सजा मिली थी। तो इस तरह के मुद्दे जो हैं जाति वर्ग के आधार पर नहीं लेना चाहिए इनको। अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी का केवल एक धर्म होता है अपराध, और अपराधी की केवल एक जाति होती है कि वो केवल अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझ बैठता है। वो कानून को सब किनारे कर देता है, लेकिन कानून का राज, कानून के आंखों पे पट्टी बंधी है, लेकिन उसके बाद जो लिए ना तराजू, वो न्याय निश्चित करता है। न्याय हुआ है, आज हुआ है, कल फिर भी होगा, निश्चित रूप से होगा। और ऐसे अपराधी भी बहुत सारे मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं कोई बात थोड़ी ना है। जिस परिवार के 2 बच्चे मार दिए हो यार, एक वकील था मार दिया, क्या गवाही? आप मेरे भाई हो और आपने देखा है मेरे को किसी गोली मार रहा है, तो आप कोर्ट में गवाही देने नहीं जाओगे? भाई को नहीं गवाही देने जाएगा तो क्या? वो 15 साल पहले उसको राजीव पाल को मारा था, उसकी गवाही देकर लौट रहा था। इसने क्या गलती कर दी इन्हें बेचारे ने? भाई की गवाही भाई देने नहीं जाएगा? बिल्कुल ही मानवीयता खत्म हो जाएगी क्या? और उसकी गवाही देकर लौट के आके घर घुस नहीं पाया, मार दिया उसको। ये कौन सा तरीका बनता है? पिछले 40 वर्षों में। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम मोहम्मद अली बंसारी। कहाँ से आप? हम ये फराज खाने से हैं भाई। फराज खाने से हैं। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आज आपने खबर देखी, अतीक अहमद का बेटा असद मारा गया, क्या कहेंगे?
हमने न्यूज़ तो नहीं देखी, फिलहाल जो भी किया बेकार किया है, मारे गया तो। बेकार। जी, अच्छा, योगी सरकार कैसा काम कर रही है आप जानते हैं? हमारी नज़र में तो बेकार ही कर रही है भाई, कुछ खास नहीं कुछ खास नहीं है। लॉकडाउन, कभी गरीबों को कुछ खाना पीना बंद, लॉकडाउन उल्टी सीधी। कहाँ से आप? जी, कहाँ से आप? हम तो यहीं से। दिल्ली से ना? जी। दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार केजरीवाल लोग के। ओके। जी, तो वही तो, दिल्ली में तो केजरीवाल है, यूपी की बात कर रहा था मैं। यूपी क्या कहेंगे? भाई देखो, यूपी में सड़कें भी बहुत है, क्योंकि हम न्यूज़ भी देखते रहते हैं। वहाँ की सड़कें कुछ खास नहीं है, ना वहाँ का कूड़ा साफ है। यूपी के लोग गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है वहाँ की। भाई जब उनसे गुंडागर्दी कम नहीं हो रही, वो देश का क्या ही विकास करेंगे, अपने स्टेट का क्या विकास करेंगे, ये बताओ। जब उनसे गुंडागर्दी खत्म नहीं हो रही, वहाँ का कूड़ा साफ नहीं हो रहा। अरे गुंडे माफिया को तो उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, चार कहाँ मिला दे मिट्टी में? अरे कहाँ मिला दिया मिट्टी में? सब तो अपने घर में आराम से, बहुत सारे मर्डर कर दिए उन्होंने, सब कुछ। वो तो अपना नाम बना, पाजी मर गए वहाँ पे। बाजी मर गए। पे टॉपिक क्या है और आप बोल क्या रहे हैं? मुद्दा भाजपा का। अच्छा, आप टॉपिक बताओ। भाई- जो असद खान के साथ हुआ भाई, वो गलत हुआ। देखो, अगर उन्हें पकड़ना था, उनकी टांग पे गोली मारते तो वो गिर जाते। तो पुलिस पे गोली चला रहा था। तो पुलिस पे हाथ पे गोली मारते, ट्रेनिंग का बात की, हाथ पे गोली मारते हाथ खराब होता, पकड़ा तो जाता, सजा तो मिलती। उन्होंने तो जान से ही मार दिया। अब किसी का वो बेटा होगा, भाई होगा, कुछ तो होगा, कोई तो मरा। और उन्होंने जो उमेश पाल को मारा वो क्या था? उमेश पाल को मारा तो भाई उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, जेल होनी चाहिए थी। कानून उन्होंने सही का है, उन्होंने गलत करा, माना है, तो कानून का बात का है। उन्हें फांसी की सजा मिलती, पकड़ते। ठीक ठीक।